बहुत अच्छे समय पर आप आए हैं। तो मैं आपका परिचय मौखिक रूप में बताया था, तो अब मैं बताना चाहूँगा। आप ऑनलाइन से हैं, बहुत दूर के नहीं हैं, वैसे आप जिला सुल्तानपुर से हैं, लेकिन आप लोग गाज़ियाबाद में परिवार के साथ आप वहाँ पे रहती थी। आपका नाम कुसुम बरनवाल है और 2021 की भर्ती में आपका चयन हुआ और गाज़ियाबाद में ही हुआ। एक दिन के लिए आप आई थी संस्थान में देखने, आप लोग पूरे बच्चों के साथ। आज बच्चे नहीं आए हैं, बड़े होंगे शायद। आप भी जॉब करते हैं गाज़ियाबाद में, तो ग्राम कुरंग के हैं आप, पोस्ट रामगंज, जिला सुल्तानपुर। कितने लोगों को पता है? ठीक है। पिता का नाम श्री राम अकबाल बरनवाल, माता का नाम श्रीमती कलावती बरनवाल, पति का नाम श्री ब्रजेश कुमार, जो MSc IIT हैं, सॉफ्ट इंजीनियर हैं, और आपके भाई राजेश कुमार बरनवाल जो असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र से हैं, राकेश कुमार बरनवाल जो HOD BEd विभाग से हैं, और कन्हैयालाल बरनवाल ये भी आपके भाई हैं जो IAS हैं। हमारा पावर बढ़ गया है। अब मुझे लगता है कि ये सब जितने प्रोफेसर IAS हैं सब अपने घर के हैं। बड़ी बहन अनीता बरनवाल जो हाउसवाइफ हैं। आप BA MA हिंदी से और इतिहास से भी हैं, डबल MA हैं, BEd हैं। उत्तर प्रदेश TGT 2021 में आपका चयन हुआ है। विद्यालय का नाम श्री हंस इंटर कॉलेज जो मुरादनगर गाज़ियाबाद, और पट्टी नरेंद्रपुर सागंज जौनपुर। ये आपका जो है घर जो आपका है। ठीक है। ये अभी तो माता पिता का सुल्तानपुर एड्रेस था, अब ये पति के घर का एड्रेस है जो आप जौनपुर से हैं। आपका बेटा जो 12वीं क्लास में है स्मित बरनवाल, बेटी 3rd क्लास में है मिस्का बरनवाल, और UP टेट प्राइमरी में क्वालिफाई आप हैं और जूनियर में भी आप क्वालिफाई हैं। उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा में 3 बार आपने मेंस परीक्षा दिया है, मतलब आप PCS की तैयारी करते थे। इतना करने के बाद आपको असफलताएं मिली, थोड़ा धैर्य नहीं रख पाई आप। अगर इतनी योग्यता आपकी थी, आपके परिवार में था, मैं मना कर देता कि आप हिंदी की तैयारी मत करिए, आप फिर लगी हो जाएगी। क्योंकि आप मेंस लिखी हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी रही होगी, और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं तो फिर कह रहा हूँ आप फिर से लग जाइए, क्योंकि आपके घर के लोग सब इस रैंक के लोग अधिकारी हैं। आप तैयारी करिए, आपका हो जाएगा। मैं नहीं जानता था आप लोग इतने घर में लोग सेलेक्ट हैं, तो आपका तो देख देख के हो जाएगा। फिलहाल 80,000 की नौकरी मिल चुकी है, कोई डाउट नहीं है। आप लोग 2 करोड़पति हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत निराश थे आप। और मेरा नाम कुसुम बरनवाल है, मैं गाज़ियाबाद में पोस्टेड हूँ। TGT हिंदी श्री हंस इंटर कॉलेज मुरादनगर। सबसे पहले मैं सर को प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद था जो मेरा सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए मेरा मेहनत, हस्बैंड का सपोर्ट, फैमिली का ये तो था ही, लेकिन जब मैं सर से मिलने आई थी नवंबर 2020 में, उसके पहले LT 2018 का रिजल्ट आया हुआ था, तो LT मैंने SST से दिया हुआ था उस टाइम। मेरा नाम कुसुम बरनवाल है, मैं गाज़ियाबाद में पोस्टेड हूँ। TGT हिंदी श्री हंस इंटर कॉलेज मुरादनगर। सबसे पहले मैं सर को प्रणाम करती हूँ, उनका आशीर्वाद था जो मेरा सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए मेरा मेहनत, हस्बैंड का सपोर्ट, फैमिली का ये तो था ही, लेकिन जब मैं सर से मिलने आई थी नवंबर 2020 में, उसके पहले LT 2018 का रिजल्ट आया हुआ था, तो LT मैंने SST से दिया हुआ था उस टाइम। तो मुझे लग रहा था कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर उम्मीद किए रहो और सिलेक्शन ना हो तो निराश हो जाता है कोई भी। उस टाइम रिजल्ट आया, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा निराश थी, लेकिन मैंने सर का वीडियो यूट्यूब पर देखा, कई लोग सिलेक्टेड थे LT में, तो मुझे लगा कि सर का इतना अच्छा निरंतर क्लास है तो क्या पता हम भी ज्वाइन कर लें तो अगला TGT मेरा हो। क्योंकि हमें थोड़ा सब्जेक्ट का तो था ही, पर ये मुझे नहीं पता था कि TGT के लिए मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मुझे नहीं आइडिया था बिल्कुल। तो बस मैंने हस्बैंड से बोला कि यार वहाँ चलते हैं, क्योंकि सर का कोचिंग उसमें दिख रहा है बहुत अच्छा है और बहुत लोग सिलेक्टेड हैं। तो इन्होंने बोला चलो अगर तुम चाहो तुमको मैं वहाँ छोड़ भी दूँ और 6 महीने रह के 7 महीने वहाँ तैयारी कर लो, क्योंकि इनका पूरा सपोर्ट था। इन्होंने ये भी बोला कि बच्चों को मैं देख लूँगा अकेले, तुम फ्री होके वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और सर हमेशा बोला करते थे ऑनलाइन में भी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। ऑनलाइन में तो कोई दिखता नहीं, ऑफलाइन में ऐसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर कोई एक बार खड़ा हो जाए और बता ना पाए तो खुद ही दूसरे दिन अपने आप तैयार करके आएगा। तो हम लोग प्लान करके आए
यहाँ पर सर से मिले और सर का मोटिवेशन इतना अच्छा था, उन्होंने बोला कि पूरा हमारी तरफ से सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत हो कभी भी फ़ोन करो। मैडम का नंबर दिया, मैडम से बात कर लो। सर ने मैडम से भी बात कराया उस टाइम, और मैं बीच बीच में मैडम से भी बात करती थी। और आज भी अभी भी मैंने बात किया कि मैं आई हूँ, आप आ जाओ, मुझे आपसे भी मिलना है। तो उन्होंने बोला अभी मैं कहीं बिजी हूँ, मैं आती हूँ अभी। तो सर का मोटिवेशन बिल्कुल दवा का काम किया, जैसे कोई बीमार हो दवा खा ले सही हो जाए, तो सर अगर मोटिवेट कर देते थे तो उस टाइम इतना जोश आ जाता था उस दिन कि उस दिन की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती थी। कभी कभी सर का क्लास मोटिवेशन ही होता है, तो उसको देख के ही इतना अच्छा लगता था कि बस अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 3-4 दिन बाद फिर वैसे ही निराशाएं आने लगी, फिर सर से बात करूं और लगे भी सर से कैसे बात करूं। तो मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि उन्होंने बोला कि नहीं तुम अभी फ़ोन करो, नहीं तुम कर पा रही, चलो मैं करता हूँ। तो ये फ़ोन लगाते थे, फ़ोन लगा के मुझे दे देते थे, फिर मैं इनसे सर से बात करती थी। तो सर का जो मोटिवेशन था वो बहुत अच्छा था। इन्होंने मुझे पूरा जैसे जैसे सर ने बोला वैसे वैसे मैंने किया। क्वेश्चन पूछते थे, जो कठिन क्वेश्चन होता था उसको 3-4 बार लिखते थे, जो आ रहा था उसको भी लिखते थे। ऐसा नहीं था कि जो आ रहा है उसको ना नोट करें, तो वो क्वेश्चन भी कॉपी में नोट होता था, और जो कठिन है उसको 2-4 बार नोट कर लेते थे। तो इससे क्या होता था, वो याद हो जाता था। लेकिन 2021 में जब मैंने पेपर दिया, पेपर देने में गई तो मुझे लग रहा था कि 120 क्वेश्चन कम से कम कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जब पेपर मिला वहाँ पर, तो पेपर इतना टफ था कि थोड़ी देर तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं काम किया, समझ में नहीं आया कैसे करेंगे यार, ये तो हो नहीं पाएगा। अब तो सोच के आए थे 120-22 कर लेंगे, लेकिन इतना टफ था कि कोई समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने अपने आप को पहले नॉर्मल किया कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सबके लिए टफ होगा। तो पेपर तो दे दिए, लेकिन संतुष्टि नहीं थी मुझे बिल्कुल कि मेरा सिलेक्शन होगा। सर से मैंने बोला सर ऐसे हुआ है, तो बोले चेक करो पहले। मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना पेपर चेक करूं कितना क्वेश्चन हुआ है मेरा। मुझे ये लग रहा था मेरा तो बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, बहुत पेपर खराब हुआ है। तो लेकिन सर जो है बोले नहीं आप पहले चेक करो और मुझे बताओ कितना क्वेश्चन हुआ है। तो आप लोग समझ लो कि एक रूम में मेरा बेटा मेरा पेपर चेक किया, बेटे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। बेटा चेक किया कितना क्वेश्चन हुआ, तो उसने बताया कि आपका 76 हो रहा है मम्मा। तो 76 लगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए, मैं तो सोची थी और कम होगा। 76 मेरे लिए उस टाइम थोड़ा अच्छा लगा, चलो 76 है। तो सर से बोला सर कहे बॉर्डर पे हो अभी आप, तो एकदम उम्मीद नहीं था सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसमें 3-4 क्वेश्चन मेरा बाद में बढ़ गया, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत थी तो क्वेश्चन बढ़ गया, तो उससे मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। जब रिजल्ट आया तो इतनी घबराहट थी अंदर से कि होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। रिजल्ट आ गया, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि रिजल्ट आ गया है, क्योंकि अंदर से इतनी घबराहट थी कि अगर रिजल्ट देखेंगे तो नहीं ही होगा। लेकिन मैंने अपने बेटे से बोला बेटा रिजल्ट तो आ गया है। तो कह रहा अच्छा मम्मा मैं देखता हूँ अभी। तो उसने मोबाइल पे मेरा नाम सर्च किया तो दिखा रहा है कि आपका नाम आ गया, लेकिन मुझे ये लग रहा नहीं हुआ। मैंने बोला नहीं हुआ ना बेटा? कह रहे नहीं मम्मा आपका है। तो फिर है तो सुन के तो मैंने ये बोला अच्छा सही से अब चेक करो। तब फाइनल हुआ, कहाँ हमारा सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले सर को फ़ोन किया गया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। आप समझ लो कि जितना सिलेक्शन के बाद इतना हम लोग रोए हैं पूरी रात, उस दिन इतने आंसू गिरे कि हम बताएं, हमसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा, किसी को भी बताएं बस आंसू ही गिरते रहे। सर का आशीर्वाद तो था ही, लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट था सिलेक्शन में, और भाई लोगों का भी था, क्योंकि बीच बीच में मोटिवेशन देना, फ़ोन करना, तो ये बहुत बड़ा दवा का काम करता है ना। उस टाइम अगर हम परेशान हैं, हिम्मत नहीं आ रहा है, हम लगता था हम कर नहीं पाएंगे, तो भाई लोगों से भी बात कर लेते, क्योंकि वो सिलेक्टेड थे। कोरोना में ही उनका डिग्री कॉलेज में हुआ था सोशियोलॉजी से, तो वो भी पीसीएस का कई इंटरव्यू दिए थे, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। इंटरव्यू उत्तराखंड, यूपी कई दिए, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। तो उनका प्राइमरी में हुआ था, प्राइमरी में थे तो वहीं प्राइमरी में रह के उन्होंने तैयारी किया, फिर उनका डिग्री कॉलेज में हुआ। कोरोना में ही उनका रिजल्ट आया, उनके कुछ दिन बाद फिर मेरा टीजीटी में हो गया। तो यही है हमारी कहानी। और बाकी निराश तो बहुत थी, लेकिन यहाँ आके जो हिम्मत आई, हम यही कहेंगे सभी से कि सब लोग मन से पढ़ें, और मन से पढ़ें, जो जैसे जैसे सर कहते हैं वैसे करो। नोट्स सर का बहुत काम किया, बुक मैंने भी पढ़ा, लेकिन मुझे नोट्स ही काम आया। अब सर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन की एक अलग डायरी सभी बनाएं और उसमें नोट करें। जो क्वेश्चन हमें टफ लग रहा है उसको फिर से नोट, कई बार पढ़ें उसको, तो सफलता कोई रोक नहीं सकता। अगर एक बार मन में जोश आ जाए हम कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो घबराहट तो सभी को होती है,
क्योंकि जो पढ़ते हैं वही घबराहट हो। सर हमेशा बोलते थे डर के आगे जीत है। अगर आपके अंदर डर है, घबराहट है, तो तभी समझ लो तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं, उसकी कोई तैयारी नहीं, उसको कोई डर नहीं रहेगा, तो एग्जाम के लिए डर भी जरूरी है। क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता था कि अब सिलेक्शन तो नहीं हो रहा। जितने लोग सक्सेस थे, कई लोगों से सर ने नंबर दिया था, तो उनसे भी मैंने बात किया बीच बीच में, तो वो सब बहुत काम आया। तो यही है। और मैं क्या कहूँ, सब इनका हस्बैंड का सपोर्ट, मेरे बच्चों का सपोर्ट, मेरी फैमिली का सपोर्ट, सर का आशीर्वाद, तो यहाँ तक मैं आ पाई। और मुझे ये सर ने मौका दिया यहाँ बोलने का। और ये मैं वंचित थी, 3 साल से आ नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पास जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आई। क्योंकि सिलेक्शन के बाद ही मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें लीवर एब्सिस हो गया था, जो 20 दिन तक जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे। और गाज़ियाबाद में कोई नहीं था, हम ही थे अकेले उनको देखने वाले। इतनी घबराहट थी, क्या होगा, कैसे होगा। एक ही हॉस्पिटल में मैंने इनको एडमिट किया है, कहीं ऐसा ना हो कि लगे कि वहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन भगवान का आशीर्वाद, बड़ों का, इनको स्वस्थ किए। फिर उसके बाद बेटे की तबीयत खराब हो गई। मदर तो मेरी 2012 से ही नहीं है, लेकिन अभी मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए मई 2024 में। तो मैं कहते हैं ना कि अगर पेरेंट्स ना हो तो वो कमी तो हमेशा रहती है। और बाकी पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। भाई लोगों का, मान लीजिए मैं परेशान हूँ तो थोड़ा सा मोटिवेशन उनका काम करता है कि हाँ हम कर लेंगे ये चीज़। तो मेरा टीजीटी में तो हो गया, लेकिन सिलेक्शन हुआ तभी हम सोचते थे कि हम डिग्री कॉलेज की तैयारी करेंगे, क्योंकि ऑफिसर तो मैं नहीं बन पाई, लेकिन डिग्री कॉलेज तक पहुँच जाएंगे। अभी तक मेरा नेट नहीं है। उस टाइम एग्ज़ाम हुआ तो नेट हो जाता। अब इतनी व्यस्तता की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, बिल्कुल पढ़ नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। चाह के भी कोचिंग मैंने फिर से ज्वाइन कर रखा है दोबारा से, लेकिन मैं अच्छे से क्लास ही नहीं ले पाती हूँ। तो मुझे लगा एक बार सर से मिलेंगे वैसे, और सर का थोड़ा मोटिवेशन भी होगा। और अभी भी है कि हाँ हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। नेट भी हो जाएगा और डिग्री कॉलेज तक भी सर का आशीर्वाद होगा तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। और मैं इतना कहूँगी कि आप सभी मन से पढ़ो। अगर अंदर से आ गया है कि हाँ मुझे ये करना है तो हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो सभी हमारे अपने हैं। अदरवाइज हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे ऐसे होता है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं। अगर पैसे नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई रिलेशन कितना भी हमारा क्लोज क्यों ना हो, कोई काम नहीं आता। यहाँ तक कि लोग फ़ोन भी नहीं उठाते कि कहीं कोई कुछ मांग न ले। ये स्थिति मैंने झेला है कोरोना टाइम में। शायद हमें ये भी सक्सेस होने के लिए बहुत वो किया है कि कोई काम नहीं आता अगर आदमी सक्सेस नहीं है तो इसलिए सक्सेस सभी के लिए ज़रूरी है। अगर हम सेट हैं तो हमारे सब अपने हैं। जो हमारा उस टाइम कोई नहीं था, आज हमारे सिलेक्शन के बाद सब हमारे पास फ़ोन करते हैं। कोरोना में किसी को फ़ोन नहीं आता था, लगता था हमें कोई जानता ही नहीं। उस टाइम हमारी स्थिति ऐसी थी, लेकिन आज सभी का फ़ोन आता है। तो इसलिए हम कहेंगे सक्सेस सबके लिए ज़रूरी है। और कोचिंग ज्वाइन कर लिए हो सभी निरंतर, तो निरंतर में आके ज़रूर सफल हो जाओगे। और सर की जो सर पढ़ाते हैं उसका ध्यान रखो सभी। और जो सर का नोट्स है, सर का नोट्स जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। बुक्स तो मान लो, बुक्स तो पढ़ना ही है, और रचनाएं वगैरह भी हैं, तो सर जैसे जैसे बताते हैं वैसे सभी करते जाएं। और सर का क्वेश्चन भी, तो जितना सर बताएं, सर का मोटिवेशन, अगर नहीं मन लग रहा है तो सर से बात कर लो या सर का मोटिवेशनल वीडियो देख लो। अपने आप लगता है जोश आ जाता है उस टाइम। यही मैंने किया है उस 9 महीने में। मैंने नवंबर 2020 में ज्वाइन किया था। मान लीजिए मेरा नया नहीं था हिंदी, क्योंकि मैंने मेंस भी उसी से दिया था, लेकिन मुझे टीजीटी का इतना मैंने नहीं पढ़ा था। टीजीटी के लिए पहली बार मैंने इतना, 2016 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था क्या पढ़ना है क्या नहीं। मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था उसमें। 2021 में मैंने इतनी अच्छी तैयारी की कि मुझे उस टाइम लग रहा था कोई भी एग्ज़ाम होगा हम दे लेंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन पीजीटी देने गई तो पीजीटी लगा ये तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, पेपर बहुत अच्छा है। लेकिन टीजीटी का इतना टेंशन था उस टाइम कि टीजीटी 10 दिन बाद पीजीटी था, तो उसकी वजह से हो नहीं पाया और पेपर भी खराब करके आ गई। लग रहा था हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ उसमें। पीजीटी नहीं हुआ, लेकिन हम टीजीटी के लिए डरे हुए थे और सर के आशीर्वाद से मेरा टीजीटी में सिलेक्शन हो गया। बस यही है मेरी कहानी। बाकी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को कम एग्ज़ाम के लिए। और सभी लोग जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास भी कुछ लोग ऑनलाइन का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें,
तो उनको मैं यही बोलती हूँ कि सर जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करो सभी। और जो यहाँ ऑफलाइन क्लास लिया है उसके लिए तो और बढ़िया है, क्योंकि सर क्वेश्चन भी यहाँ पूछते हैं, और जो क्वेश्चन पूछते हैं अगर आप नहीं बता पाओगे खुद ही लगेगा कि हम नहीं बता पाए, कल खुद पढ़ के आओगे। तो ये हमें नहीं मिला ये चीज़, क्योंकि हम ऑनलाइन में थे। लेकिन ऑनलाइन में जितनी देर सर की क्लास होती थी उतनी देर हम एकदम मन से करते थे। मेरा उस टाइम कहीं दिमाग नहीं होता था कुछ भी, बस सर जैसे जैसे, यहाँ तक कि जब मैं क्लास लेके आती थी मुझे याद भी हो जाता था सर जो लेक्चर देते थे काफ़ी चीज़ें, तो जो नहीं याद होता था उसको लिख लेते थे कई बार। तो यही सब है कहानी, बाकी और कुछ नहीं, यही है। थैंक यू। यहाँ तक कि एक दिन ऑनलाइन में टेस्ट हुआ, मेरा ऑनलाइन में टेस्ट हुआ तो उस दिन मेरा 124 क्वेश्चन सही था। मुझे लग ही नहीं रहा था मेरा 124 क्वेश्चन, सर बोले आप तो टॉप कर गई, आपसे ज़्यादा किसी का है ही नहीं। तो मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं मेरे इतने क्वेश्चन हो गए। तो लेकिन बस वही है कि सर का आशीर्वाद, सर का सपोर्ट, बार बार मैं यही सर को ही धन्यवाद दूंगी। इस निरंतर मैंने ज्वाइन किया और मुझे पता चला कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी भी मैंने सारा पेपर जितना एक एक प्रिंट आउट मैंने सब बना के रखा हुआ है, सब चीज़ मेरे पास है, सारा नोट्स है। फिर बल्कि मैंने दोबारा फिर नोट्स बनाना स्टार्ट की थी, लेकिन हो नहीं पाया अभी अच्छे से। तो अभी फिर मैं दोबारा चाहूँगी कोचिंग ज्वाइन करना, अगर नहीं हो पाएगा तो, क्योंकि मुझे नेट सर अगर आशीर्वाद दें तो जून में ही क्वालिफाई करना है। अगर सर बोल दें तो हो जाएगा, ये मुझे पूरा 100% बिलीव है कि सर एक बार बोल दें नहीं आपका जून वाले नेट में हो जाएगा तो पक्का हो जाएगा, इतना विश्वास है। क्योंकि वो बोले थे कि सरस्वती का निवास है, यहाँ आप आए हो तो निराश नहीं हो, बिल्कुल आपका हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन ये है कि हम समझ सकते हैं, जो यहाँ मेरे भाई बहन छोटे बड़े सभी बैठे हैं, तो थोड़ा जब तक सिलेक्शन ना हो निराशा तो होती ही है, कितना भी हो। और उससे तो पढ़ लो एग्जाम टाइम में तो और पता चले रोल नंबर ही गलत कर भर दिए, घबराहट में इतनी घबराहट होती है। मुझे खुद उस टाइम लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, रोल नंबर ही नहीं भरेंगे सही तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो इतना नहीं परेशान होना है, इतना नहीं घबराना है कि रोल नंबर ही गलत हो जाए, इजी क्वेश्चन गलत हो जाए। इतना ध्यान रखना है जो इजी क्वेश्चन आता है उसमें वो सही हो, टफ तो सबके लिए टफ है। बस यही इतना कहूंगी, और सभी मन से पढ़ें और सबका सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल। मान लीजिए किसी की अच्छी तैयारी नहीं है, इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा, लेकिन उम्मीद पे बिल्कुल उम्मीद है अगर तो जरूर सिलेक्शन होगा। और बिना सिलेक्शन के कुछ नहीं। हमारी जो बहनें हैं वो जरूर सोचें अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा तभी सब कुछ है, अदरवाइज कोई कहीं मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हाउस वाइफ नहीं बनना, किसी को सिलेक्टेड बिल्कुल बनना है कि हाँ गवर्नमेंट टीचर, टीजीटी या पीजीटी हिंदी, अगर हो सके तो असिस्टेंट तक जाना है। ओके, सबको ये ध्यान रखना है और सबको सक्सेस होना है, और सर जो कहें उसके हिसाब से करना है, सर के हिसाब से। बस यही संदेश है मेरा। अच्छा, ऑनलाइन में कैसे पढ़ती थी आप, कितना घंटे मेहनत करती थी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करती थी? सर जो पेपर आता था, और एक्स्ट्रा नहीं किताबें, वस्तुनिष्ठ? हाँ वो तो मैंने सब किया था सर, जितना आपने बोला था सारा बुक्स वगैरह सब हल कर दिया था। मतलब जब मुझे जो समय मिले, कोई मेरा ऐसा नहीं था। सर का पेपर तो करते ही थे, बाकी जितना वस्तुनिष्ठ बुक्स थी सब मैंने हल किया था। बीच बीच में मैं उसको पढ़ती भी रहती थी, नोट करती रहती थी, देखती रहती थी। बुक्स भी पढ़ती थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। उस टाइम बच्चन सिंह की बुक थी मेरे पास, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, कैसे पढ़ती। बस नोट्स पे ज़्यादा मैं ध्यान देती थी, जो सर का नोट्स था। और जो हल करती थी क्वेश्चन वगैरह, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक पूरन करके क्या नाम था, हाँ पूरन चंद की, वो मैंने हल किया था। और एक सर नेट की बुक बताए थे एजीपी का, उसको हल किया था। मतलब एक दिन नहीं कि एक दिन हल करके रख दो, बीच बीच में जब मुझे मौका मिले तब मैं हल करती थी। और टीजीटी का पेपर तो डेली 1-2 बार तो हो ही जाता था, वो जो यूपी टीजीटी का था, शिल्पी का, टीजीटी पीजीटी दिन भर में हो जाता? हाँ दिन भर में 1-2-3 पेपर तो डेली का था वो, क्योंकि उसमें तो रट गए थे सारे क्वेश्चन। और लगता था ये तो बहुत इजी है, अगर ऐसे पेपर आएंगे तो 125 क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पेपर टफ आ गया 21 में, वो पूरा उदाहरण बन गया। मेरा सिलेक्शन इतना उदाहरण बना कि बहुत लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया कि अब निरंतर हम भी ज्वाइन कर ले, मेरा हो जाएगा। जब दी का हो गया या जो भी रिलेशन थे उनका, इनका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। तो बहुत लोग मोटिवेट हुए मुझसे, और अभी भी उदाहरण देते हैं लोग कि जब इनका हो तो मुझे पता था इनका सिलेक्शन होगा। तो अब सब ऐसे बोलते हैं कि वो तो मुझे पता था सिलेक्शन होना ही है कहीं ना कहीं,
लेकिन जब नहीं हुआ था तब लगता था कि मैं तो बेकार हूँ एकदम। तो इसलिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कमी है, मोबाइल दूर कर दो। मोबाइल तो वैसे भी दिक्कत है मोबाइल से। अगर कोई मोबाइल से मैसेज देखेगा, किसका मैसेज आया, फ़ोन आया, तो बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मोबाइल दूसरे रूम में रख दो। मैं अपने बेटे को भी यही बोलती हूँ अभी भी कि बेटा मोबाइल दूर कर दो। लेकिन वैसे भी आजकल के बच्चे जो है थोड़ा सा है ही। लेकिन मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। 10th में उसके 96% आए थे। तो अभी 11th किया, अभी 12th में आ गया। तो जेई मेंस का मेंस का तैयारी कर रहा है वो। बेटी अभी मेरी 3rd में है, वो छोटी है। तो बस मेरी यही फैमिली है। ससुराल में ना मेरे इन लॉज में केवल इन लॉज में सास ससुर नहीं हैं, बड़े भैया और भाभी हैं। अब वो तो मैंने बताया ही, मदर फादर भी नहीं, 3 भाई और भाभी हैं। बस ऐसे ही है। बाकी मेरी ये अपनी छोटी फैमिली है। इतनी ही मेरी कहानी है। थैंक यू। अच्छा लगा आप लोग को सुन के। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर लग रहा फ़ोन कर करके लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम लोगों को नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग तो सामने ही हैं। देखिए, जब आप मेरे पास आए थे, आप लोग कोचिंग में इसी बिल्डिंग पे शायद आए थे आप लोग। नहीं, नीचे में नहीं, यहीं शुरुआत हुआ था। आप लोग यहीं से आए थे कोविड के समय में। तो आप लोग बहुत टूटे हुए दिख रहे थे, बहुत परेशान दिख रहे थे। और ऐसा नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं यहाँ पे, तो बस मोटिवेशन दिए थे। हमें नहीं पता था कि आप लोग इतना अच्छा कर लेंगे। सर पता है यहाँ का जो मोटिवेशन है वो ऑनलाइन में नहीं मिल पाता ना, सारी चीज़ें। ये नहीं मिल पाता है कब। लेकिन फिर भी हमने बनाया था। तो समस्या ना, आप लोग ज़्यादा ही पा जाते हैं, लग रहा है उसी में ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग उतना पा जाते हैं ना, बहुत है। अगर 10 मिनट लाइव हो जाते थे, ये समझिए बहुत कुछ पा गए 24 घंटे में। आप लोग मैं 2.5 घंटे 2 घंटे काम करता हूँ, लगता है कम ही दिखता आपको। ऑनलाइन की पढ़ाई जितना मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, उसमें मेरा क्लास हो जाती है। इतना माहौल है, जब तक हमारा स्मार्ट बोर्ड चालू होता है इतने मेरी क्लास होती है। अभी किसी ने कमेंट कहा कि सर परीक्षा लगी है, बहुत अपने स्थिति में चल रहे हैं। तो हमने कहा आपको 125 से मतलब है कि जो है पूरे इतने हज़ार क्वेश्चन चाहिए। फिर देखिए, कैमरा लगाना पड़ा। कल 1 घंटे 58 मिनट का जो है वीडियो शूट हुआ है और पूरा गया हुआ। अब वो आधा लोग तो दिमाग से ही उलझ जाएंगे, कितना पढ़ेंगे। फिर 1.5 घंटा लाइव हुए। हम कहे पढ़िए जितना पढ़ना है। एक पन्ना पढ़ करके कंफर्म हो जाता था ऑनलाइन डिग्री, वही पर्याप्त है। लेकिन लोग ऐसे से बोलते रहते हैं, इसलिए हम लोग को सिस्टम लगाना पड़ा। तो ऐसा नहीं, आप लोग बहुत थोड़ा सा परीक्षाएं देते देते मैंने निराशा देखा आप लोग के अंदर। तो मैंने समर्पण देखा आप लोग के अंदर कि इतनी श्रद्धा आपस में है, इसलिए मैंने कहा आप लोग ऐसे करिए, हो जाएगा। हम ये नहीं देखते आप बहुत बड़े जानकार हैं, वो तो जानकारी ख़त्म भी हो सकती है ना। ये महीना ना पढ़िए, मैंने समर्पण देखा, इसलिए बोले कि आप ऐसा करेंगे हो जाएगा। तो हम ये नहीं देखते आप कितना जानकार हैं, उसके आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना रुचि है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी रुचि बनी रहेगी, आप पीछे कर देंगे कितने प्रतियोगियों को। तो आपके अंदर समर्पण था। सर स्वीट वगैरह ले आए हैं तो ले आए, इधर ही बैग में रहेगा। ठीक। तो मैं देखता था हर लाइव क्लास में आपके नाम आ जाते थे लिख करके। तो मैं समझता था कि कितनी निरंतरता वो कारण आपका सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत है। मतलब बताइए, लोग लाइव नहीं होते हैं, बहुत कम लोग, 2-1.5 हज़ार पढ़ रहे हैं, 150 लोग हो रहे हैं, लेकिन आपका नाम आता था उसमें, बराबर आता था। और कभी भी टेस्ट पेपर ख़राब होते थे तो आपके फ़ोन भी आते थे। कभी कोई जैसे भोजन कर रहे हैं तो ऐसे फ़ोन आ गया, लेकिन हम नहीं कहते भोजन कर रहे हैं, बताते नहीं थे कि निराश हो जाएंगे सामने वाले। मतलब कहे चलो बाद में करेंगे। तो हमने कहा आप लोग इतनी रुचि रखे हैं, चलो उठा लेते हैं फ़ोन। तो नहीं पता आप लोग हैं, सेव तो रहता नहीं था कोई नाम। तो श्रद्धा थी आप लोग की। मैंने बोला ना, जिसके अंदर समर्पण हो, विश्वास हो, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सोचें यहाँ बैठे तो होना है, तो कम पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ बैठने के बावजूद भी आप डाउट में हैं, तब बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आपके साथ यही हुआ। और आपने कोविड का पूरा सपोर्ट लिया, पूरा फ़ायदा लिया। आप लोग रूम में पैक होकर बहुत मेहनत की। तो आप जितने लोग बैठे हैं ना, कहीं न कहीं गलती किए हैं आप लोग।
आपसे ज़्यादा आप लोग पाए हैं। ऑफलाइन भी पढ़े, उसी कोर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसके बाद आप लोग लिख नहीं पाए। आप ही इसी ब्रांच में बहुत महिलाएं आई थी, हमको 10 दिन के अंदर 6 महीने कोर्स को लिख करके दिखा दे सर, इन नोट्स यही है ना, मोबाइल से निकाल करके। तो मैं खुद ही समझ गया, क्या कर रहे हैं लोग। कुछ लोग कह रहे सर झूठ बोले हैं, और देखिए टीजीटी पीटी दोनों हो गया। 1.5 महीना क्लास के पूरा ट्रांसफर किया गया, 10 दिन के अंदर पूरा कोर्स लिख डाले, रात दिन खाली लिख ही डाले वो लोग, और फिर लिख के पेपर हल करने लगे, बस सिलेक्शन पा गए। तो आप लोग ज़्यादा ऐसे वीडियो देखते होंगे दौड़ा दौड़ा के लिख डालते थे लोग। तो आप कितने बड़े उदाहरण बने आप लोग कि मोबाइल से देख करके सिलेक्शन पाए गए उसी भर्ती में। मुझे लगा पुरुष वर्ग में हुआ था आपका सिलेक्शन, पुरुष वर्ग में हुआ था। 79 प्रश्न हो गए थे आपके। हाँ 79 प्रश्न, पुरुष वर्ग का जनरल सिलेक्शन 79 था। तो 3 क्वेश्चन बढ़ गए थे ना आपके बाद में। समझ में आ रहा आप लोग, बात समझ में आई? क्या समझ में आया? और कुछ भी है? मुझे लग रहा है बहुत अनुभवी हैं आप लोग, कुछ और भी एक्सपीरियंस देंगे 5 मिनट। तो आप लोग की भूख ही चली गई, सब कोई नहीं खाएंगे आज। और कुछ राज बता दीजिए, कुछ जरूर आप टेक्निकल हैं, कुछ काम किए तभी आपका सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। कोई और रहस्य बता दीजिए। और बड़े भावुक मिजाज के हैं, मैं देखा था उस समय आए थे 2-3 महिलाएं, कुछ ऐसा बोल रही थी आप रोने लगे। मतलब किसी की कोई कष्ट देखते थे अपने से जोड़ लेते थे, लग रहा है बस आंसू के बहते थे। अरे पूरे दिन थे आप लोग। तो बहुत आप भावुक मिजाज के हैं और बड़े सपोर्ट सहयोगी रहे हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ। और कितने आपने जो कर्म किया, छोटी बात है। सिलेक्शन होने के बाद लोग 2-2, 3-3 साल दूर रहते हैं परिवार से, कुछ लोग 62 वर्ष तक दूर रहते हैं। लेकिन देखिए आप लोग कभी दूर नहीं रहे परिवार से, उसी घर में नौकरी पाए, उसी घर में रहे, उसी घर में रह करके 3 मंजिला बना लिए। तो कहीं ना कहीं समर्पण था ना, दूर नहीं गए ना आप लोग। कितने सब छोड़ के आए, कहीं बच्चों को छोड़ के आए, कहीं मम्मी छोड़ के आए, पूछ लीजिए पूरे परिवार के साथ नौकरी पाए हैं, वहीं पाए। बड़ी बात है कि नहीं। 18 किलोमीटर दूरी पे ऑन रोड, 18 मिनट लगता होगा, 1 घंटे लग जाते। अच्छा ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट चीज सब निकल चुका है। कुछ बचा नहीं, बस आप लोग देख रहे हैं सावधान। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ लेते हैं, ऐसे ही लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना लिखे कुछ नहीं होगा। जितनी बार लिखोगे उतना आपका एक्सपीरियंस रहेगा और याद होगा। लिख लोगे तो हम तो ऐसे पढ़ते थे, मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, कोई चीज ऐसा है, तो उस टाइम किचन में भी मन में चलता रहता था रचनाएं वगैरह, क्योंकि रचनाएं इतनी है हिंदी में कि रचनाएं भूल जाता है, याद नहीं होता रचनाएं जल्दी। तो उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। कि मान लीजिए किसी जयशंकर प्रसाद का ही रचना ले लो आप, कि उनकी रचनाएं पढ़ के तो किचन में चले गए, ठीक है, वही रिवीजन, वही किचन में ही काम कर रहे हो, रिवीजन करते रहो। तो ऐसा क्या होगा कि हमारा टाइम जैसे किचन में है लेकिन फिर भी पढ़ाई में भी रहेगा, वो बेस्ट नहीं होगा। रचनाएं भी याद हो जाएगी, रूप वगैरह है, जैसे रूप भी नहीं याद होता है ऐसे, तो रूप किचन में अच्छे से याद हो जाता है। अगर दिक्कत है तो आप लिख के लगा लो वहाँ एक स्लिप। यहाँ तो एक ही रूम में सब किचन है, वहाँ नहीं फिर भी जैसे कि एक ही रूम में क्या, वहाँ लगा लो, आप रूम में लगा लो सारी चीजें, रचनाएं जो कठिन लग रही हैं, किसी लेखक कवि की रचनाएं नहीं याद हो रही हैं, तो उसको लिख के लगा लो रूम में ही, अगर एक ही रूम है तो उससे क्या होगा, कभी भी सो भी रहे हो तो आप उसको देखते रहोगे। अगर सो रहे हो, लेट गए हो, तो थोड़ा मनन कर लो, हमने आज पूरे दिन क्या किया, क्या क्या पढ़ा, कौन सी रचनाएं पढ़ी, तो इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। और ऐसे लगेगा ये तो मैंने पढ़ लिया, याद हो गया, तो 2 दिन बाद देखोगे वो समझ में नहीं आएगा कि मुझे याद ही नहीं हुआ, तो भूल गया। तो इसलिए लिखना जरूरी है, जितना अच्छे से लिखोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। तो यहाँ क्लास में वैसे ही आप लोग मोटिवेट होते हैं सर से, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना, जैसे सर बोलते हैं ना कि एक बार लेक्चर दूंगा उसको सुनो आप लोग, फिर दूसरी क्लास में लिखो, फिर उसका मनन करो, जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था, तो उस पर बिल्कुल अमल करो आप लोग, उसकी सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। सर एक चीज मेरे मन में और है, उसको मैं बोल दो।
अभी क्या हुआ कि जैसे आप नोटिस करते होंगे कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है या चौराहेगिरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको जो है वीडियो की जो मिक्सिंग होती है और गाना डाल देते हैं, वो सबको आता है। ट्रस्ट मी, आज तक हमको नहीं आता, मेरी वाइफ को नहीं आता, मेरे दोनों बच्चों को नहीं आता। और हम लोग कभी कभार कुछ डालते हैं, जैसे मैंने घर बनवाया, दीपावली मैंने इनॉग्रेशन किया था, तो मैं अपनी भांजी के पास भेजा था कि इसको जरा वीडियो गाना डाल के हमारे पास भेजो, मुझको स्टेटस लगाना। ट्रस्ट मी, आज तक हम लोग लगा ही नहीं पाते कैसे उसको बनाया जाता है। तो बस यही करना है हमको। सर, मैं इलाहाबाद में आया था तैयारी करने के लिए जेई का, तो जेई का सिलेक्शन तो हमारा बहुत अच्छे रैंक पे नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि भाई मेरा बोला कि पेमेंट सीट से करा दो, हम एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन के बेटे हैं, लेकिन तो मैंने बोला अपने भाई से कि हमको कराना नहीं है, यदि हमारा सिलेक्शन ऐसे ही होता है तो मैं कर लूंगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैं वहां से किया नहीं पेमेंट सीट से, और जो भी मेरे रैंक आए थे उसमें मुझको अपना ब्रांच का मिल नहीं पाया। तो फिर मैं चला गया नोएडा। नोएडा में मेरे दो एक फ्रेंड थे, उन्होंने एमएससी कर रखा था, एमएससी कर रहे थे कंप्यूटर साइंस से, तो वहां से डिस्टेंस लर्निंग में मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया। उसके बाद फिर ये दिमाग में था कि घर वालों से पैसा न लेना पड़े, तो मैंने एक केबल की कंपनी में जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी किया कि घर वालों से पैसा नहीं लेना जाने दो। लेकिन वो चीज मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती किया कि पहले पैसा यदि कमाना है तो पहले आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर नोट छापना पड़ेगा, उसके पहले नोट नहीं छप सकता। इसलिए अपनी सारा स्टेमिना जो है पढ़ाई के प्रति केंद्रित करो, उसके बाद फिर पैसे छापो, बहुत पैसे मिलेगा। नहीं तो पहले बहुत लोग दिल्ली एनसीआर की मैंने देखा रूटीन, वहां के जो बच्चे होते हैं 12th में पहुंच गए, उसी में नौकरी करना शुरू कर दिए, और पता चला कि 20-25-30 हजार तक स्टेबल हो जाते हैं, या बहुत जो कनिंग होते हैं वो थोड़ा अच्छे लेवल में पहुंच जाते हैं, जो चालाक होते हैं। नहीं तो यही हाल है। लेकिन जो पढ़ लिख के एक अच्छी जगह पहुंच जाओ, अब देखो इनकी सैलरी अभी 8th पे कमीशन यदि लागू हो जाएगा तो लगभग 1 लाख प्लस सैलरी हो जाएगी, नहीं तो 1 लाख तो हो ही जाएगी। बताइए, गवर्नमेंट 1 लाख रुपए बहुत सैलरी होती है। अभी जब पहली बार इनका सिलेक्शन हुआ था, 2 महीने की सैलरी इकट्ठे आई थी, तो उस पैसे को मैंने उसमें से भगवान जी को निकाला, ढेर सारे पैसे, कि जहां जहां मैंने मन्नत मांगा है वहां वहां इस पैसे का योगदान करना है हमको। लेकिन अभी बहुत जगह तो हम जा नहीं पाए, इवन समझिए मैं कहीं नहीं जा पाया। लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारी ऑफिस प्राइवेट जॉब है, एमएससी कंप्यूटर साइंस मैं भी करने के बाद एक प्राइवेट जॉब में मैं भी इसमें पोस्टेड हूँ एज ए डेवलपर। ठीक है, तो यही मेरी क्वालिफिकेशन है। 10+2 मैंने किया है वो अपने जमाने का, 64.4% हमारा इंटर में है, पीसीएम में। यदि केवल पीसीएम में जोड़ते हैं तो 80+ है, 80+ अपने गांव में जो इंटर कॉलेज है वहां से। यही है।